ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक ने रूस की पुतिन सरकार से फायदा उठाने के आरोपों को खारिज किया है। उन पर अपनी वाइफ के इन्फोसिस लिंक के जरिए पुतिन सरकार से फायदा उठाने के आरोप लगे हैं। उनसे इन्फोसिस की रूस में मौजूदगी से जुड़े सवाल पूछे गए। इन्फोसिस में उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की हिस्सेदारी है। भारतीय मूल के सुनक की शादी इन्फोसिस के को-फाउंडर एन नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। ये कंपनी रूस में मौजूद है। इन्फोसिस ने कहा कि रूस में उसके कर्मचारियों की एक छोटी टीम है जो कंपनी के ग्लोबल क्लाइंट्स को सेवाएं देती है। वोडका से लेकर स्टील के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है। ब्रिटेन की सरकार ने रूस के कई अमीरों के एसेट भी फ्रीज कर दिए हैं। अमेरिका सहित दूसरे देशों ने भी यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने सुनक से तीखे सवाल करे। उन्होंने पूछा, क्या उनकी कंपनी में उनकी सलाह की अनदेखी उनके अपने ही घर में हो रही है? उसने पूछा, खबर है कि आपके परिवार का लिंक रूस से है। आपकी पत्नी की हिस्सेदारी इंडियन कंसल्टेंसी फर्म इन्फोसिस में है। ये कंपनी मॉस्को में मौजूद है। वहाँ उसका डिलीवरी ऑफिस है। इसका मॉस्को में अल्फा बैंक से भी कनेक्शन है। क्या आप दूसरों को ऐसी सलाह दे रहे हैं जिसका पालन आपके अपने ही घर में नहीं कर रहे हैं? सुनक ने कहा कि एक चुने गए राजनीतिज्ञ के रूप में वे उन चीजों के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनके परिवार को पुतिन सरकार से फायदे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये मसला है। हमने काफी प्रतिबंध लगाए हैं। जो कंपनियां हमारी जिम्मेदारी के तहत आती हैं, वे भी उनका पालन कर रही हैं। इससे पुतिन को सख्त संदेश जा रहा है। फिर सुनक से ये पूछा गया कि क्या इंग्लैंड में मौजूदगी वाली इन्फोसिस भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है? उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा इस कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। उधर इन्फोसिस ने कहा कि वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति के पक्ष में है। इस पूरे मसले पर इन्फोसिस ने कहा कि रूस में उसकी एक छोटी टीम है। ये ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्विस देती है। उसने कहा कि हमारी रूसी कंपनियों से कोई भी एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। इन्फोसिस के लिए प्राथमिकता प्रभावित लोगों को मदद करना है। कंपनी ने युद्ध के शिकार लोगों को $10 लाख की मदद देने का वादा किया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।